तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है इन सर्च ऑफ गॉड के न्यू एपिसोड में। आज के एपिसोड में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, तो बिना किसी देरी के साथ इस आज के मज़ेदार एपिसोड को शुरू करते हैं। इस एपिसोड की शुरुआत में हम वांग चेन को एक नक्शा लिए एक जगह पर देखते हैं। यहाँ पर वो नक्शे के अंदर वो सीक्रेट मैसेज को देख रहा होता है। इस मैसेज में ये मेंशन किया गया था कि मिराज सिटी तक किस तरह आसानी से पहुँचा जा सके। वांग चेन भी बहुत ज़्यादा खुश होता है क्योंकि के एंशिएंट टैक्स और ये मैसेज दोनों सेम है। इसका मतलब ये है कि वो आसानी से इस जगह से निकल सकते हैं बिना किसी मुसीबत लिए। वांग चेन और बाकी सबको आभास होता है कि उनके पीछे से बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है। इसका मतलब उनका दुश्मन बहुत ज़्यादा करीब आ चुका है। अपने दुश्मन को बहुत करीब आता हुआ देखकर हानवाई वांग चेन से कहने लगता है कि तुम इन सब को लेकर आगे निकलो और इनको लीड करो। मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए उस दुश्मन से थोड़ा वक्त निकालता हूँ। उसके बाद हानवाई अपनी बेटी को समझाते हुए उसके सर पे हाथ रखता है और कहता है कि अभी तुम्हें वांग चेन प्रोटेक्ट करेगा, तुम्हें अभी इसी के साथ में रहना होगा और मैं यहाँ पर अपना काम निपटाने के बाद फिर से तुम्हारी टीम को ज्वाइन कर लूंगा। लेकिन शियान को फिर भी अपने डैड की फिक्र हो रही थी। यहाँ पे हम देखते हैं कि हानवाई उस दुश्मन का सामना करने के लिए आगे बढ़ जाता है और अपनी तलवार को निकल के कहता है कि मैं अपने मिराज सिटी और अपने लोगों के लिए अपनी जान की बाजी भी लगा दूंगा और जो कोई भी मेरे रास्ते में आने की कोशिश करेगा और मिराज सिटी के लिए खतरा बनेगा, मैं उसको इस दुनिया से मिटा के रख दूंगा। अब इसकी बातें सुनकर बाकी लोग भी जोश में आ जाते हैं और कहने लगते हैं कि हम आपका हर हाल में साथ देंगे और वो लोग हानवाई की मदद करने के लिए वहीं रुकने का प्रपोजल देते हैं। लेकिन हानवाई इनको मना करता है, कहता है कि तुम्हें अगर मदद करनी है तो वांग चेन और शियान को प्रोटेक्ट करो। इसके साथ ही हानवाई सबसे ये भी कहता है कि तुम जल्द से जल्द यहाँ से रवाना हो जाओ ताकि मेरे लिए बेहतर हो सके। अब वांग चेन भी इस बात को सुनने के बाद वो उन सबको लेकर यहाँ से जल्द निकल जाता है। लेकिन इसके साथ ही वांग चेन को हानवाई की फिक्र भी बहुत ज़्यादा हो रही थी। तभी हम यहाँ पे देखते हैं कि काफ़ी सारे 20 और एक 20 के ऊपर एक आदमी कहता है कि हानवाई तुमसे मिले तो 12 साल हो चुके हैं, तुम इन 12 सालों में बिल्कुल नहीं बदले, तुम पहले की तरह खड़ूस और ताकतवर दिख रहे हो। यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और हम वांग चेन को देखते हैं जो अंधेरी गुफा में मशाल लेके आगे की तरफ बढ़ रहा होता है। यहाँ पे कुछ परिंदे जैसे चमगादड़ यहाँ पे घूम रहे होते हैं जिससे शियान काफी ज्यादा डर रही होती है। वो वांग चेन को समझा कर कहती है कि इन परिंदों से क्या खतरा हो सकता है, तो वांग चेन कहता है नहीं, इन परिंदों से कोई खतरा नहीं है। अभी यहाँ पर शियान को वांग चेन के चेहरे पे उदासी दिखती है तो वो उससे पूछने लगती है क्या तुम्हें मेरे डैड की फिक्र हो रही है। अब यहाँ पर उसकी ये बातें सुनकर वांग चेन को शौक लग रहा होता है। शियान कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं डैड बहुत ज्यादा ताकतवर है, वो इन बातों से निपट लेंगे, इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि ये वाटर क्लैन के छोटे छोटे बंदे उनका क्या ही बिगाड़ लेंगे और तुम देखना वो उन सब की बैंड बजा के यहाँ पर जल्द से जल्द आ जाएंगे। यहाँ पर उसकी सारी बातें सुनने के बाद वांग चेन अपने मन में सोचता है कि शायद इसको पता नहीं कि इसके फादर को पॉइजन दिया गया है और उनकी जान अब खतरे में है। वांग चेन उसको कुछ भी नहीं बताता और वो कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, वो उन सबको निपटा कर यहाँ पे जल्द से जल्द आते ही होंगे। फिर हम देखते हैं कि जैसे ही घाटी से निकलने की कोशिश करते हैं इनको इनके सामने बहुत बड़ी चट्टान नजर आती है जिनके ऊपर एंशिएंट टैक्स और तस्वीरें बनी हुई थी। अब इन एंशिएंट टैक्स को देखने के बाद शियान और वांग चेन हैरान हो रहे थे कि ये क्या है और यहाँ पर वाटर क्लैन और वुड क्लैन की जो हार्मनी है उसके बारे में डिस्क्राइब किया गया था तस्वीरों और एंशिएंट टैक्स के माध्यम से। वहाँ पर एक लाइन पर ब्लैकवुड के लिंगजियान का जिक्र था और दूसरी लाइन पर ब्लैक वाटर के किसी शख्स का नाम था और हमारा ये प्यारा वांग चेन इस लैंग्वेज को आसानी से पढ़ पा रहा होता है। बेसिकली इस जगह पर ग्रीन एम्पर और ब्लैक एम्पर ने जब वो ओज दिया था उसके बारे में जिक्र है। यहाँ पर इन सब चीजों को रीड करते हुए वांग चेन सबको बताने लगता है कि ये तब की बात है जब ग्रेट वाइल्डरनेस का 536वां साल था। लेकिन उस टाइम जब ये दोनों एम्पर आपस में बात कर रहे होंगे और ऐसी कस्में खा रहे होंगे तो उनको नहीं पता था कि उनके डिसेंडर आपस में इन दौर में लड़ाई का रास्ता चुनेंगे। वांग चेन कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर वाटर क्लैन अपने ही हेरिटेज को कैसे बिस्तर कर सकती है। भी इन सबको रियलाइज होता है कि ये जो चट्टान है वो एक मिस्टिका आयरन से बनी हुई है। अब शियान कहने लगती है कि अगर ये चीज हमारे रास्ते में रहेगी तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे, इसने तो हमारा पूरा रास्ता रोक रखा है। अभी यहाँ अंदर भूकंप के झटके महसूस होते हैं और वांग चेन समझ जाता है कि अब हानवाई की लड़ाई किसी महान
या किसी खतरनाक दुश्मन से हो गई होगी और ये भूकंप के झटके उसी के हैं। अब यहाँ पर वांग चेन सबसे कहता है कि हमें यहाँ से निकलना होगा और जगह को मार्क कर देता है और वांग चेन कहने लगता है कि अगर ये चट्टान मिराज सिटी की ओर ले जाती तो हम इसे मार्क की तरह यूज करेंगे। इसे भी डिवाइन एम्पायर ने खुद इस रास्ते को मेंशन किया था, तो हो ना हो कोई रास्ता तो जरूर होगा यहाँ से निकलने का। यह कहकर वो चट्टान को टच करने लगता है। जैसे ही वो वहाँ पर टच करता है वो चट्टान ग्लो करना शुरू कर देती है और अब ये देखने के बाद वांग चेन को थोड़ा सा फील कुछ होता है कि अब वो सोचने लगता है कि शायद से अब कोई रास्ता है कि इसे खोला जा सके। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम बाहर का नजारा देखते हैं। यहाँ पे हानुआई बहुत बहादुरी के साथ उन दुश्मनों का सामना कर रहा होता है और हम आगे देखते हैं कि हानुआई के रास्ते में जो भी कोई आता है वो उसको निपटा के रख देता है और ये जो वॉर है वो काफी इंटेंस होती जा रही होती है। लेकिन हम देखते हैं कि टियानवू को हानुआई की इस वॉर से कोई दिलचस्पी नहीं है। वो खड़ा होकर सिर्फ वांग चेन को ढूंढ रहा होता है कि वो आखिर वो बंदा है कहाँ पर। इसलिए वह हानुआई से सीधे भिड़ने के बजाय अपने एनिमल बीस्ट को उस केव के अंदर भेजने की कोशिश करता है ताकि इस जरिए से वो घाटी के उस पार जा सके। लेकिन हानुआई बीच में आकर उनको रोकने की कोशिश करता है। वाटर क्लैन का कोई भी बंदा अंदर जा नहीं पाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि हानुआई अपने घोड़े पर बैठकर टियानवू के सामने आकर कहने लगता है कि क्या तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती कि तुम डिवाइन एम्पायर के मैसेंजर के पीछे पड़े हुए हो। लेकिन यहाँ पर टियानवू बहुत बड़ा हरामी है। उसने ऐसा प्रिटेंड किया कि उसने कुछ सुना ही नहीं और वो अपने फ्लूट को बजाना शुरू कर देता है। अभी होना क्या था, इस फ्लूट की आवाज सुनने के बाद यहाँ पर काफी सारे एनिमल बीस्ट आ जाते हैं जो सीधा हानुआई के ऊपर चार्ज कर देते हैं। ये जो एलिफेंट बीस्ट है वो ना हानुआई के ऊपर बड़ी बड़ी चट्टानों से हमला कर देते हैं, जिसके कारण अंदर जो वैली के अंदर जो लोग हैं उनकी जान खतरे में आना शुरू हो जाती है। तभी यहाँ पर वांग चेन सबसे कहने लगता है कि दोस्तों मुझे यहाँ से निकलने का रास्ता मिल गया है। तभी ये सब सुनकर सारे लोग खुश होने लगते हैं। अभी एक बंदा कहता है कि तुम्हें यहाँ का मैटर सौंप कर हम यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं। तभी यहाँ पर वांग चेन लोटस पोजीशन में बैठकर अपने हैंड साइन को बनाने लगता है और कहने लगता है कि एंशिएंट रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग ये जो मिस्टिक आयरन चट्टान है ये ना जब से बनाई गई है वब से यहीं पर है और जो ये 5 टाइप के आर्टिफैक्ट्स है उसी से इसको डिकोड किया जा सकता है। इसका सीधा मतलब ये है कि अगर 5 एलिमेंट को एक साथ लाया जाए तो ये जो मिस्टिक आयरन आइस है इसको ना आसानी से ब्रेक किया जा सकता है। तब यहाँ पर हम देखते हैं कि वांग चेन 5 एलिमेंट को गैदर करना शुरू कर देता है। क्योंकि वांग चेन की पूरी बॉडी 5 एलिमेंट से बनी हुई है, इसी कारण उसके पास 5 एलिमेंट की पावर का एक्सेस मौजूद है। इसी कारण वो है ना इनको आसानी से गैदर कर सकता है। और जैसे ही हम देखते हैं कि वांग चेन 5 एलिमेंट की पावर को गैदर कर लेता है तो वो अपने हाथ में उन पावर को एक्सेस कर उस दीवार पर अपनी 5 एलिमेंट की पावर को डे मारता है, जिसके बाद ये 5 एलिमेंट वाली पावर रिलीज होती है, जिसे देखने के बाद सभी लोग स्पीचलेस हो जाते हैं और वो कहने लगते हैं अगर ये 5 एलिमेंट वाली बॉडी है और ये इनका एक्सेस कर सकता है तो ये डेफिनेटली डिवाइन एम्पायर का मैसेंजर होगा। अब यहाँ पर वांग चेन का तरीका काम आ रहा था तो वांग चेन कहता है जैसा कि मैंने सोचा था ये तरीका काम कर रहा है, तो अब मुझे बस थोड़ी देर और इन पावर को गैदर करने की कोशिश करनी होगी। और हम देखते हैं कि यहाँ पे हानुआई अकेले ही इनका सामना इतनी खतरनाक तरीके से कर रहा होता है कि वो बीस्ट भी अब यहाँ से भागना शुरू करते हैं। और हम आगे देखते हैं कि हानुआई को लड़ाई में इतना खो जाने को देखकर जो वाटर क्लैन का जो कमांडर है वो उस पर चुपके से हमला करने की कोशिश करता है और वो जम कर उस पर हमला करता है। लेकिन हमारा हानुआई भी किसी से कम नहीं था, वो उसके वहां से बच जाते हैं और उसको मारकर साइड में कर देते हैं। वह हानुआई टियानवू से कहने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम ये जो कर रहे हो वो सही कर रहे हो? नहीं पता कि तुम्हें कब एहसास होगा कि तुम जूलोंग पर ना विश्वास करके कितनी बड़ी गलती कर रहे हो। तो पता है तुम जिस जूलोंग पर भरोसा कर रहे हो वो अपने डिजायर के लिए जीता है, उसे किसी की नहीं पड़े, उसे बस डिवाइन एम्पायर की कुर्सी चाहिए। डिवाइन एम्पायर की कुर्सी के लिए कुछ भी हद तक जा सकता है। वो इतना गिर चुका है कि उसने इस वॉर को भी शुरू कर दिया है। तुम तो जानते ही हो डिवाइन एम्पायर कितने काइंड नेचर के पर्सन है, तुम्हें उनके लिए उनकी रक्षा करनी चाहिए। लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया, तुमने इसका उल्टा किया, तुमने उसके बुरे काम में उसकी मदद भी कर रहे हो। अब जिसके बाद हानुआई अपनी तलवार दिखाकर उसको कहता है क्या मैं अपने पुराने दोस्त को देख रहा हूँ या उस वाटर क्लैन के कमांडर को देख रहा हूँ जो उनका क्वाल्टू बना हुआ है। टियानवू उसे कहने लगता है कि इतने साल हो गए लेकिन तुम में कोई भी चेंजेस नहीं है, सिर्फ एक चेंजेस आई है कि तुम बहुत ज्यादा बोलने लग गए हो। फिर हम देखते हैं कि ये दोनों अब आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं और ये अपनी पावर को गैदर करके इतने भयानक हमले करते हैं कि दोनों की जान भी जा सकती है। ये लोग लड़ते लड़ते एक केव में चले जाते हैं, लेकिन उस दोनों के पावर गैदरिंग करने के कारण ये दोनों एक दूसरे से काफी दूर चले जाते हैं।
जिसके बाद तियानवू हानवाई के ऊपर जानलेवा हमला करता है और कहने लगता है कि हानवाई तुम शायद भूल गए हो कि तुमने हमारे साथ क्या किया है। तुम एक गद्दार हो, मुझे पता है कि गद्दारों के साथ क्या सुलूक किया जाना चाहिए। तुम एक गद्दार होते हुए भी मुझे यहाँ पर लेक्चर दे रहे हो, तुम्हारी हिम्मत की दाद देता हूँ। जिसके बाद तियानवू अपनी हथेली से पावर को ना एग्जॉस्ट करता है और उस पर हमला करता है और यहाँ पर हानवाई अपनी तलवार से उस पर हमला करता है, लेकिन यहाँ पर तियानवू अपनी हाथ से ही उसको रोक देता है, उसको जोरदार गुस्सा मारता है। यहाँ पे हानवाई पहले से ही पॉइजन से बहुत ज़्यादा इंजर्ड था, लेकिन उसके गुस्से से वो ज़्यादा बेहाल होने लगता है। अब यहाँ पर वांग चेन को भी महसूस होने लगा है कि अब हानवाई की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है और उसका हालत बहुत बेहाल हो चुकी है, इसलिए वो सोचता है कि अब मुझे जल्द से जल्द इस मिस्टिक आइस को जल्दी से जल्दी यहाँ से ब्रेक करना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि वांग चेन अपनी पावर का पूरा जोर लगा लेता है, लेकिन फिर वो महसूस करता है कि उसका इस पावर पर पूरा कंट्रोल नहीं है और वो ज़्यादा देर इस पावर को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। लेकिन वो कहता है कि मैं हार भी नहीं मान सकता, क्योंकि हानवाई भी अपनी जान की बारी लगा रहे होते हैं, मैं कैसे हार मान लूं। इससे वो ना बहुत ज़्यादा एक्साइट होकर अपनी पावर का पूरा जोर लगा देता है, जिससे उसके बाकी सब लोग जो वहाँ पे खड़े थे वो समझ जाते हैं कि वांग चेन अब ज़्यादा देर इस पावर को होल्ड नहीं कर पाएगा। अपनी पावर का अगर ऐसे ही होल्ड नहीं कर पाया तो वो अपनी पावर का कंट्रोल खो बैठेगा और बेहोश हो जाएगा। फिर हमें आगे लीड कौन करेगा। तो बाद ये लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि इस चट्टान को पिघलाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा शुद्ध एनर्जी की जरूरत होती है, लेकिन वांग चेन अपनी 5 एलिमेंट की पावर का यूज कर रहा है, जिसका मतलब ये है कि वांग चेन खुद का सेक्रीफाइस करके भी हमें प्रोटेक्ट करना चाहता है। लेकिन हम वांग चेन की इस हालत में कैसे मदद कर सकते हैं। तो वो कहते हैं कि ठीक है, हम उसको ऐसे मरने नहीं दे सकते। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये सारे लोग मिलकर वांग चेन के पीछे जाकर अपनी अपनी पावर को वांग चेन की बॉडी में ट्रांसफर करने लगते हैं, जिसे देखकर वांग चेन भी हैरान था। और हम देखते हैं कि सबकी बॉडी में अलग अलग एलिमेंट की पावर है जो सीधा वांग चेन के अंदर ट्रांसफर हो रही थी। इसके चलते वांग चेन को अब काफी ज्यादा आसानी होने लगी थी। इसके बाद वो लोग कहने लगते हैं कि तुम अपने आप पर ज्यादा जोर मत डालो, तुम ये सब हमारे लिए कर रहे हो, हम तुम्हें ऐसे मरने नहीं दे सकते। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हानवाई और तियानवू के बीच बहुत तेजी से घमासान युद्ध चल रहा होता है, जिस पर तियानवू हानवाई पर भारी पड़ रहा होता है, जिसके कारण अब हानवाई की सटक चुकी थी और वो अपनी तलवार को गैदर करके बुलाता है और एक पावरफुल अटैक कर देता है। अटैक करने के साथ ही वो अपनी तलवार से एक पावरफुल एयर स्ट्राइक भी करता है उसके ऊपर। हम दूसरी तरफ देखते हैं कि वांग चेन के अंदर अब इतनी ज्यादा पावर आ गई थी कि वो अपनी पावर को गैदर कर अपनी एक पावरफुल स्ट्राइक उसकी तरफ करके बोलता है कि तुम्हें मेरे लिए टूटना ही होगा। सही वांग चेन का अटैक उससे टकराता है तो वो वॉल पूरी तरह से चकनाचूर हो जाती है। यहाँ पे हानवाई था, उसके एयर स्ट्राइक से जो एंट्रेंस था वो पूरी तरह से बंद हो जाता है। इसी दौरान हम शियान, वांग चेन और बाकी सबको देखते हैं जो वैली के दूसरी साइड आ चुके थे। उससे कहते हैं वाकई तुमने मुझे मेरे पिताजी की याद दिला दी। और ये सुनते ही दोनों को अब हानवाई की याद आने लगती है। इसी के साथ उनके पीछे से एक आवाज आती है और ये और कोई नहीं हानवाई होता है। वो कहता है कि तुमने मुझे निराश नहीं किया। इसके बाद शिन शिफ्ट होता है और ये फाइनली मिरा सिटी तक पहुंच जाते हैं। फिर आगे हम देखते हैं कि यहाँ पर एक सोल्जर इनके बारे में जानकारी दे रहा होता है कि ये किस तरह मुसीबत का सामना करते हुए यहाँ पर पहुंचे हैं। और जो ये वांग चेन नाम का लड़का है ये डिवाइन एम्परर का मैसेंजर है और इसके पास वो डिवाइन टोकन भी है। इसके बाद जो डिवाइन टोकन है उसी की सहायता से जो मिराज सिटी पर जो वाटर क्लैन के लोग हमला करने वाले उनको पीछे हटने पर मजबूर किया था इसने। और यहाँ पर इतनी सारी बातें सुनकर और ब्रदर ना हानवाई को देखकर वो ना सिटी लॉर्ड काफी ज्यादा भावुक हो जाता है। जिसके बाद सिटी लॉर्ड और उसके आदमी डिवाइन एम्परर के आदेश का पालन करते हैं और उनका शुक्रिया अदा करने के लिए उनको रिस्पेक्ट देते हैं और ये भी उनको रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं। के साथ ही वो सभी लोगों का सिटी में वेलकम करता है। लॉर्ड की नजर जब वांग चेन पे पड़ती है तो वो कहने लगता है कि अब मैं पता चला कि ना जब से डानकाई आया वो तुम्हारी तारीफ करते रुक क्यों नहीं रहा है। उसके बाद डानकाई कहने लगता है कि तुम्हें याद है ना, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि हम 3 रात और 3 दिन तक हम मजे करेंगे और खबरदार अगर तुमने मुझे मना किया तो। जिसके बाद वांग चेन कहने लगता है कि वो सब तो ठीक है, लेकिन असल हीरो तो हानवाई इनके लोग है जिन्होंने मेरी मदद की। हाँ, अगर ये नहीं होते तो मैं कभी यहाँ पे डिवाइन एम्परर का मैसेज लेकर यहाँ पर कभी भी नहीं आ पाता। इन लोगों ने सही का साथ दिया और मेरे ऊपर भरोसा दिखाया और इन लोगों की वजह से ही मैं यहाँ पे आपके सामने खड़ा हूँ। जिसके बाद यहाँ का सिटी लॉर्ड बहुत ज्यादा वांग चेन से इम्प्रेस होने लगता है और कहने लगता है कि तुम एक नौजवान हो और काफी ज्यादा हम्बल भी हो। ऐसे दोनों कम्बिनेशन बहुत कम देखने को मिलता है मुझे। जिसके बाद
सिटी लॉर्ड दानकॉय से कहने लगता है कि ठीक है फिर आज रात जश्न होगा। पर यहाँ पे जो सिटी लॉर्ड का जो बेटा है उसकी नजर वांगचेन की स्वॉर्ड पर सीधा जाती है, जिसके बाद वो वांगचेन से पूछता है क्या ये तलवार असली है। तो वांगचेन हाँ में जवाब देता है और पूछने लगता है क्या तुम्हारे पास भी कोई तलवार है। तो ना उसका बेटा कहता है कि हाँ मेरे पास भी एक ऐसी तलवार है और मैं बिल्कुल के हान हुआई की तरह एक हीरो बनना चाहता हूँ। जिसके बाद सिटी लॉर्ड कहने लगते हैं कि मेरे बेटे को एडवेंचर और लड़ाई करना बहुत ज्यादा पसंद है। आई होप सो वांगचेन इसमें गाइड करने में मदद करेंगे। जिसके बाद वांगचेन उनसे कहता है कि आपने मेरी तारीफ बहुत ज्यादा नहीं कर दी है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सिटी लॉर्ड अब गंभीर रूप में कुछ कहने लगता है। वो कहता है कि तियानवे अपनी सेना लेकर यहाँ पर जरूर आता होगा और वैसे भी उसने तियानवे माउंटेन पर अपने पैर पसारना शुरू कर दिया है, जिसके कारण मिरा सिटी के लोग काफी दहशत में जी रहे हैं। लेकिन अब जब हमारा डिवाइन एम्परर का मैसेज हमारे पास आ गया उनके मैसेंजर के साथ, तो हमारे लोगों की थोड़ी तकलीफ थोड़ी कम हो जाएगी। इसके बाद सिटी लॉर्ड पूछने लगते हैं कि डिवाइन एम्परर कैसे है और कहाँ पर है। लेकिन डिवाइन एम्परर पहले से ही मर चुके हैं। लेकिन वांगचेन की कोई हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो डिवाइन एम्परर की मौत की खबर इनको सुना पाए। लेकिन वांगचेन हिम्मत बांधकर उनसे कहता है कि अगर मैं आपको सच बताऊं तो ना डिवाइन एम्परर 7 दिन पहले ही नियांजिन माउंटेन पे भगवान को प्यारे हो चुके हैं। जो खबर सुनने के बाद सिटी लॉर्ड के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। जिसके बाद हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सिटी लॉर्ड और हानवाई आपस में बात कर रहे होते हैं। सिटी लॉर्ड को मिरा सिटी की फिक्र हो रही थी और वो कहने लगते हैं कि जिस पर मिरा सिटी का हाथ का साया था वो अब जा चुके हैं, जिसका मतलब है कि अब मिरा सिटी के ऊपर खतरे के बादल छाने वाले हैं। इसके बाद मिरा सिटी की सुख शांति छीन जाएगी और मुझे लगता है कि इस जंग में मैं बुरी तरह से हार जाऊंगा। लेकिन मैं आपको और बाकी के लोगों को इस जंग में नहीं खींच सकता। तो हानवाई बताने लगता है कि हमारे लिए गर्व की बात होगी कि हम आपके साथ कंधे से कंधे मिला के लड़ पाए। साथ ही वो नोटिस करता है कि जो सिटी लॉर्ड है उनके जो मेरेडियन है वो काफी बुरी तरह से डैमेज है। इसका सीधा मतलब है कि वो इतना जल्दी रिकवर नहीं कर पाएंगे। इसके बाद वो कहने लगता है कि आप इस हालत में भी दुश्मन से भिड़ने का सोच सकते हैं तो हम इस पीछे क्यों रहे। बोला। उसकी बात सुनने के बाद सिटी लॉर्ड हंसने लगता है और कहने लगता है कि तुम्हारी हालत भी कुछ ज्यादा खास नहीं है। जिस पर हानवाई को भी हंसी आ जाती है। कहता है तो ये तो बात सही है, तो हमें साथ में मिलकर लड़ना चाहिए। तियांग मुझसे काफी नफरत करता है, वो तो बस वाटर क्लैन का एक पालतू है जो मुझसे बदला लेना चाहता है। मैं तो मिरा सिटी का यूज कर रहा हूँ ताकि मैं उससे अपने पुराना स्कोर बराबर कर सकूं। तो उनसे कहता है चलो यहाँ से चलते हैं, जश्न शुरू होने ही वाला होगा। दूसरी तरफ जश्न में लोग नाच गा रहे थे और उत्सव मना रहे थे। यहाँ पर वांगचेन और यंग मास्टर आपस में बात कर रहे होते हैं कि युद्ध कला में कैसे आगे जाया जा सकता है। तो यंग मास्टर वांगचेन से काफी कुछ सलाह मांगता है कि उसे क्या करना चाहिए, किस फैशन का फॉलो करना चाहिए और क्या खाना चाहिए। दूसरी जगह यहाँ पर सिटी लॉर्ड का 6 ब्रदर यहाँ पे आता है और एक आदमी को इंट्रोड्यूस कराता है, जिसपे वो बताता है इसको एक एशियन स्क्रिप्ट मिला है जिससे आपके जो मेरेडियन है जो मर चुके हैं उनको वापस से रिवाइव कर सकते हैं। मामला थोड़ा गंभीर हो जाता है। वो बंदा कहने लगता है कि ये जो स्क्रिप्ट है ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, लेकिन इसमें जो ना इंग्रेडिएंट दी रखे हैं उनको ढूंढना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। हमने पूरी कोशिश की लेकिन ये मिराज बन मुझे कहाँ मिलेगा ये मुझे कोई आइडिया नहीं है इसका। इस पर जो 6 ब्रदर है वो आगे आकर कहता है कि मुझे पता है कि एक जगह है जहाँ पे मिराज कर भी रहते आए हुए हैं और उन्हीं से हमें ये मिराज बर्ड मिल सकता है। इसके लिए हमें उनका शिकार करना होगा। जिस पर सिटी लॉर्ड कहने लगता है कि मैंने ऐसे स्क्रिप्टर के बारे में पहले कभी नहीं सुना। दूसरी बात ऐसे बीच का शिकार करना बहुत नामुमकिन सा है क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। इसका नाम सुनते ही वांगचेन को ख्याल आता है कि उसने ये नाम कहीं सुना और कहीं देखा तो है और तभी वो ना डिवाइन एम्परर के स्क्रिप्ट को खोल कर देखता है। उसके बाद उसको अंदाजा लग जाता है कि इसको कैसे बनाया जा सकता है और कौन कौन सी सामग्री में यूज होती है। इससे ये पता चलता है कि दवाई को पीने के बाद जो मरे हुए जो मेरेडियन है उनको वापस से रिवाइव कर सकते हैं। जिसके बाद 6 ब्रदर है वो कहने लगता है कि यंग मास्टर ये आपको जो ये बुक है ये कहाँ से मिली है। इसके बाद वांगचेन उन सबको बताता है कि ये तो मुझे खुद डिवाइन एम्परर ने दिया है, उन्होंने ही इसको लिखा है। तो सुनने के साथ ही हानवाई कहने लगता है तो फिर ठीक है, मैं ही खुद उस आइलैंड पे जाऊंगा और ये दवाई लेके आऊंगा। इसके बाद वांगचेन को उनकी फिक्र होती है। वो कहने लगता है कि अभी तो आप रिकवर नहीं हुए, ये छोटे मोटे काम तो आप हम जूनियर पे छोड़ दीजिए, अब बस इस मिरा सिटी को गार्ड कीजिए। इसके बाद हम देखते हैं कि वांगचेन के साथ अब यंग मास्टर और शियान भी जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। हानवाई उसे मना करते हैं लेकिन शियान भी कहाँ मानने वाली थी। यहाँ पे दानकाई जो पूरा टल्ली हो चुका था वो कहने लगता है कि हाँ मैं तुम्हारी इस सफर में जरूर आऊंगा और मैं तुम्हारी पूरी तरह से हिफाजत करूंगा। ये कहते हुए वो यहाँ पर फिर से लुढ़क जाता है जिसे देखकर सब लोग हंसने लगते हैं। के साथ आज का ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है और अगर आप वीडियो में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें।